बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक तांत्रिक गुरु रहते थे। उनका नाम गुरु काल भैरव था। लोग कहते थे कि उन्होंने अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था और तंत्र विद्या में बहुत निपुण थे। लेकिन गुरु काल भैरव का एक बड़ा दोष था, उनकी असीम काम वासना। रात के अंधेरों में वह तांत्रिक स्त्रियों को वश में करने के लिए काली शक्तियों का प्रयोग करता। उनकी सिद्धियां और मंत्र इतने प्रबल थे कि कोई भी स्त्री उनके वश में आ जाती। लेकिन गुरु का अहंकार और वासना इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने एक दिन यक्षिणी को बुलाने का निश्चय किया। यक्षिणी जो अप्सरा जैसी सुंदर और अलौकिक शक्तियों वाली होती है, परंतु उन्हें वश में करना बहुत ही कठिन होता है। गुरु ने चंद्र ग्रहण की रात एक पुराने श्मशान में जाकर यक्षिणी को सिद्ध करने का अनुष्ठान आरंभ किया। मंत्रों के जाप और बलि के बाद अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक अद्भुत सुंदर यक्षिणी प्रकट हुई। उसकी सुंदरता देखकर गुरु मोहित हो गए। उन्होंने यक्षिणी से कहा, हे दिव्य सुंदरी, मैं तुम्हें वश में करना चाहता हूँ, मेरी कामना पूरी करो। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तांत्रिक, मैं किसी की दासी नहीं हूँ। यदि तुम मुझे वश में करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। गुरु ने अहंकार व शर्तें मान ली। यक्षिणी ने पहली शर्त रखी कि गुरु को 7 दिनों तक बिना भोजन और जल के रहना होगा। दूसरी शर्त थी कि वह किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करेंगे। तीसरी और सबसे कठिन शर्त थी कि गुरु को अपनी काम वासना को पूरी तरह त्यागना होगा। गुरु काल भैरव ने हठपूर्वक उन शर्तों को स्वीकार किया, परंतु उनके भीतर की वासना उन्हें विचलित करने लगी। 7 दिनों तक वह तपस्या में लगे रहे, लेकिन 7वें दिन उनके मन में वासना की लहरें उठने लगी। उन्होंने मंत्र जाप के बीच ही एक स्त्री के बारे में कल्पना की। उसी क्षण यक्षिणी प्रकट हुई और क्रोधित होकर बोली, तुमने अपनी शर्त तोड़ी, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक भूत बनकर इस श्मशान में भटकोगे। इतना कहते ही यक्षिणी ने एक मुट्ठी राख उनकी ओर फेंकी। गुरु काल भैरव तड़पते हुए गिर पड़े। उनकी आत्मा उसी श्मशान में एक भूत बनकर रह गई। आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात वहाँ एक छाया दिखाई देती है जो वासना से भरी हुई स्त्रियों की आहट पाकर उन्हें डराती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि तंत्र विद्या का प्रयोग केवल पवित्र उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है।